बच्चों, कैसे आप लोग सब। आज हम क्लास 5 का इंग्लिश का अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 में हमारे पास सबसे पहले नई पोएम आ रही है, वो वाली पोएम हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास यूनिट 2 का कुछ काम रहता है, वो वाला काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एक्टिविटी है, कुछ लिखने का काम है, वो वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी नई पोएम जो है वो स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 की। सही है, उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे आप लोगों को काम मिलेगा। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें इंग्लिश के। ठीक है, पेज नंबर 33 पे यहाँ पर लेट्स राइट का कुछ काम दिया हुआ है। हमने जो है लास्ट टाइम जो है अलाइस वाला चैप्टर पढ़ा था, अलाइस इन अ वंडरलैंड। सही है, यूनिट 2 में। और क्या था यहाँ पर, हमने लास्ट टाइम क्या कर लिया था, चूज़ द करेक्ट आंसर कर लिए थे। उसके बाद लेट्स टॉक में हमारे पास कुछ बातें लिखी हुई हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हेयर एट नाइट। कुछ इन साउंड्स के बारे में बताइए जो आप रात के वक्त सुनते हैं और जिनसे आपको डर लगता है। ठीक है, इमेजिन यू आर अलाइस एंड योर पार्टनर इज़ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। आप इमेजिन करें, आप ऐसा सोचें कि आप अलाइस हैं और आपका जो दूसरा पार्टनर है वो क्या है, रैबिट है। तो आप क्या करते हैं, अलाइस की जगह क्या आप भी रैबिट का पीछा करते या उसे ऐसे ही छोड़ देते, अनसीन कर देते, इग्नोर कर देते। ठीक है, कुछ उसके बाद नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक अलाइस सॉ द गार्डन, अलाइस सॉ इन अ गार्डन। आप क्या सोचते हैं कि अलाइस ने जो है गार्डन किस तरह से देखा है और अलाइस ने क्या क्या उस गार्डन में देखा है। ठीक है, आगे है नंबर 4 में, हाउ कुड अलाइस हैव गॉट इनटू द गार्डन। किस तरह से अलाइस जो है उस गार्डन में पहुंच गई थी और अलाइस ने उस गार्डन को कैसा पाया था और क्या पाया था उस गार्डन में। ठीक है, ये वाले सवाल के जवाब भी आप लोग खुद से सोचिएगा। आगे इसके बाद है लेट्स राइट। लेट्स राइट में जो है हमें कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। आपने एक ऐसा वर्ड ढूंढना है स्टोरी में से जिनके मतलब कुछ इस तरह के होते हो। ठीक है, टू वॉक फास्ट यानी तेज़ चलना। ठीक है, टू वॉक फास्ट को हम क्या कहते हैं, इस स्टोरी में यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है टू वॉक फास्ट, तेज़ चलने के लिए हरी यानी जल्दी का। ठीक है, हरी का मतलब भी क्या होता है, जल्दी, और टू वॉक फास्ट का मतलब भी होता है क्या, तेज़ी से, जल्दी से चलना। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जब ब्लैंक दी हुई है तो ब्लैंक से पहले एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, पिंक कलर से जो है यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा, आप श्योर हो जाएंगे कि ये वर्ड आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो मैंने यहाँ एच में जो है बिगनिंग वर्ड क्या था हमारे पास, एच, तो मैंने ऐसे यहाँ क्या वर्ड लिखा है, हरी लिखा है, जो कि इस बात का एहसास दिला रहा है कि ये वर्ड हमने यहाँ पर बिल्कुल सही फिल किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी। हैप्पी का मतलब भी होता है खुश। और इसके अलावा इस पोएम में एक वर्ड और आया था कि खुश हो रही थी, अलाइस जो है किस बात को देखकर, यानी कि उसको बहुत खुशी हो रही थी जब वो गोल्डन कलर की उस लॉक यानी उस लॉक में जो है उस डोर में लग गई थी। तो यहाँ पर हैप्पी का मतलब एक और क्या इस्तेमाल हो रहा है इस पोएम में, डिलाइट। ठीक है, डी पहले से ही लिखा हुआ है, आगे आप लोग ये वर्ड फिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डिलाइट का मतलब भी क्या होता है, खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एट वंस। एट वंस का मतलब इस पोएम में क्या इस्तेमाल हुआ है, नंबर सी का कर दिया है मैंने ये। ठीक है, आगे यहाँ पे एट वंस में यहाँ लिख रही हूँ नंबर ई। ठीक है, एट वंस का मतलब यानी कि बहुत ही एक दफ़ा में या बहुत ही जल्दी से इस पोएम में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसके मतलब जो है हमारे पास क्या होते हैं, क्विकली यानी जल्दी से। क्यू यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, UICLY का मतलब क्या हो जाएगा मिलाकर, क्विकली यानी जल्दी से। आगे लिखा हुआ है नंबर एफ पे, मूव फास्ट यानी कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से गुजर जाने को हम क्या कहते हैं, इस पोएम में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके लिए, यहाँ पर मूव फास्ट के लिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्कैम्पर का, यानी कि जल्दी से उछल कूद करके तेज़ी से गुजर जाना, क्योंकि वो रैबिट भी बहुत ही उछलकर बहुत ही तेज़ी से गुजर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मूव फास्ट के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे स्कैम्पर का। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारे पास है बी में वर्ड टू थिंक। कुछ सोचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, वंडर का, हैरान हो रहे हैं कुछ चीज़ें सोच के। और भी वंडर का मतलब क्या होता है, सोचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो थिंक का मतलब, टू थिंक का मतलब यहाँ पे यूज़ हो रहा है वंडर के लिए। ठीक है, अच्छा, तो आगे हमारे पास और क्या है, टू बी सीन नाउ वेयर। तो यहाँ पे टू बी सीन नाउ वेयर का मतलब है कि थोड़ी सी देर के पहले तो हमने देखा था और अब वो चीज़ गायब हो गई है। तो गायब हो जाने का मतलब इस पोएम में क्या इस्तेमाल हुआ था, डिसअपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर डी का वर्ड पहले से लिखा हुआ है, आगे आप लोग ऐड कर देंगे
तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? डिसअपेयर। सही है। डिसअपेयर के आगे लिखा हुआ है टू बी इनक्वाइसिटिव। टू बी इनक्वाइसिटिव का मतलब होता है, इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है टू बी इनक्वाइसिटिव का मतलब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? जल्दी के लिए, ठीक है, बहुत ही स्पीड के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूरिलिटी। सही है। इसका भी मतलब क्या होता है? जल्दी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बेलो। आप जो है यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसके साथ जो है अनदर वर्ड, कोई दूसरा वर्ड दें सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस, जिसके क्या हो, एक जैसे मीनिंग हो और उससे सेंटेंस बनाइए। मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द अपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इन जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, इनके आपको क्या बनाने हैं? अपोजिट बनाने हैं, ठीक है। एंड मेक सेंटेंसेस विद देम, और उसके बाद इनसे सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं पहले इनका अपोजिट बनाएंगे। लवली का अपोजिट होता है हमारे पास अगली। लवली का मतलब खूबसूरत, अगली का मतलब बदसूरत। तो आपको इसका जो है सेंटेंस बनाना है, अगली का यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब बात करना, और अपोजिट हम इसका बना रहे हैं क्वाइट, बात करना या खामोशन। अब इसका आप किसका सेंटेंस बनाएंगे? यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड हमने यहाँ लिखा होगा क्वाइट, उसका सेंटेंस बनाना है। आगे लिखा हुआ है लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है। सुनने का अपोजिट हमने क्या बनाया? स्पीकिंग बनाया, और उसके बाद आप लोग उसका सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है सी। सी का मतलब देखना, और इग्नोर या अनसीन, यहाँ पर इसके अपोजिट में आप दोनों में कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, और इसका आप लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंस यहाँ पे बना देंगे। आगे लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच का, और इसका अपोजिट बनेगा कॉर्नर, ठीक है। सेंटर का अपोजिट क्या है? कॉर्नर, यानी कि साइड पे। तो कॉर्नर का आप लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी। आप ऐसा सोचें कि आप किसी जर्नी पे, किसी सफ़र पर जा रहे हैं। टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ पर? किसी भी ज़मीन के हिस्से के बीच के हिस्से में। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी। आप क्या सोचते हैं कि आप वहाँ क्या देखेंगे? व्हाट वुड यू फील, और आप कैसा महसूस करेंगे? तो आप उसके बारे में यहाँ पर 3 लाइन्स लिख सकते हैं कि आप किसी सफ़र पे गए तो आपने वहाँ पे डिफरेंट तरह के पहाड़ देखे, माउंटेन्स देखे, और आप वहाँ पे बहुत जॉयफुल फील कर रहे हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है आपको वहाँ जाके। तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर 3 लाइनें खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अलाइज फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। अलाइज ने जो है वो फॉलो किया था उस अजीब से रैबिट को, क्योंकि वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट अलाइड हैज़ इन हर माइंड। तो इन वर्ड्स को जो है रीअरेंज करते हुए आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है, जिनसे पता चल सके कि ये क्वेश्चंस क्या थे। तो ये क्वेश्चन जो है इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है टॉक, रैबिट, आ, हाउ, कैन। ये वर्ड जो है आगे पीछे दिए हुए, इन वर्ड्स को रीअरेंज करते हुए आपको क्या बनाना है? एक क्वेश्चन मार्क जैसा सवालिया सवाल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। सवालिया निशान का सवाल बनाना है। चलें, तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे एक टॉक, रैबिट, आ, हाउ, कैन। तो इस सवाल को जब हम रीअरेंज करेंगे तो इसका सवाल बन जाएगा हाउ कैन आ रैबिट टॉक। यानी कि एक रैबिट जो है वो बात कैसे कर सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं एक सवालिया निशान भी यहाँ पर आ गया है, और ये पूरा एक सवाल जैसा बन गया है, जो कि अलाइज के माइंड में सवाल था, ठीक है। इसके बाद नंबर बी पे हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है गोइंग। एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि रीअरेंज, जो कि बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। गोइंग इज़ ही वेयर। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो लिखेंगे वेयर इज़ ही गोइंग,
ठीक है, यानी अलाइस के जहन में एक और सवाल क्या था कि वो कहाँ जा रहा है। आगे लिखा हुआ है रीड ही कैन टाइम द, तो इसका जो है हम बनाएंगे इसको, जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये बन सकता है कैन ही रीड द टाइम। क्या वो वक्त को भी पढ़ सकता है, क्या उसको वक्त भी पढ़ना आता है। ठीक है, ये सवाल भी रैबिट के अलाइस के जहन में रैबिट के लिए था। ठीक है, नंबर डी जो है उसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। नंबर डी में है कि हरी इज इन आ वाई ही, तो इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा वाई इज ही इन आ हरी। वो रैबिट यानी वो इतनी जल्दी में क्यों है, वो किसकी बात कर रही है, रैबिट की बात कर रही है। ठीक है, अलाइस के जहन में एक ये सवाल भी था। सही है, आपने इन सारे सवालों के जवाब उम्मीद है सबको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अपने यूनिट 3 पे आ जाते हैं, जो चैप्टर हमने अभी पढ़ना था उस पोएम पे हम आ जाते हैं, जिसका नाम है हमारे पास डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, तो पहले पोएम का नाम लिख लेते हैं। Don't be afraid of the dark, यानी कि अंधेरे से मत डरो। ठीक है, एफ्रेड का मतलब होता है डरना, खौफ खाना किसी भी चीज़ से। डार्क किसको कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे सब बच्चे तो पिक्चर भी कैसी बनी हुई है। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ पे सब कुछ डार्क है, यानी कि अब अंधेरा हो चुका है, सूरज बिल्कुल भी नहीं है और इस वक्त अंधेरा आ चुका है। देख रहे हैं सारे बच्चे। और एक यहाँ पर बच्चा जो है लेटा हुआ है और सो रहा है, और उसको क्या कर रहा है, उसको अंधेरे का खौफ डराया जा रहा है और उसको डर लग रहा है अंधेरे से। यहाँ देखें, यहाँ पे एक अंधेरे की पिक्चर भी बनी हुई है कि अंधेरे की आँखें और अंधेरा जो है उस बच्चे को देख रहा है और उस बच्चे को बहुत खौफ आ रहा है अंधेरे से। ठीक है, तो ये पोएम इसी चीज़ के लिए है कि लिखा हुआ है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, तो अंधेरे से बिल्कुल भी ना डरें, थोड़ा सा भी ना डरें। ठीक है, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन, अर्थ को भी यानी ज़मीन को भी आराम की ज़रूरत होती है जब दिन ख़त्म हो जाता है। द सन मस्ट बी हार्श, सूरज जो है फिर भी थोड़ा सा सख्त हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ उससे, क्योंकि गर्मी निकलती है, बहुत ही हरारत निकलती है, इसकी वजह से सूरज हमें कैसा लगता है, बहुत ही सख्त लगता है। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि सूरज जो है फिर भी सख्त हो सकता है, लेकिन बट मून लाइट नेवर, लेकिन चाँद की रोशनी कभी भी सख्त नहीं होती और बहुत नरम होती है, बहुत ही ठंडी चाँद की रोशनी होती है। ठीक है, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर, और चाँद के साथ साथ कुछ स्टार्स भी हमेशा चमकते रहते हैं और चमकते रहेंगे। ठीक है, शाइनिंग का मतलब क्या होता है, चमकना। फॉर एवर का मतलब यानी कि हर वक्त ही, हरदम, जब भी रात होती है स्टार्स जो हैं वो शाइनिंग करते रहते हैं स्काई पे। ठीक है, बी फ्रेंड्स विद द नाइट देयर इज़ नथिंग टू फेयर, नाइट के साथ दोस्ती रखें, रात के साथ दोस्ती रखें, रात को अपना दोस्त बना के रखें। देयर इज़ नथिंग टू फेयर, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, अपने ख़यालात को अपने दोस्तों को बताएं और अपने ख़यालात को जो है आने दें और जाने दें, आगे पीछे अपने ख़यालात को होने दें और कुछ सोचें। ठीक है, बाय डे, दिन
के वक्त इट डज सीम दैट, ऐसा लगता है कि आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, ऐसा लगता है कि हमारे जो है हमारे जो मुसीबतें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं है और हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। सीज का मतलब आराम और पुरसुकून, आराम ना आना, किसी भी चीज़ से सुकून नहीं आना, ठीक है, तसल्ली ना होना। तो दिन में ऐसा कैसा लग रहा होता है कि हमें अपने मुसीबतों से जो है बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। बट एट नाइट, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, लेट एट नाइट, और जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ एट पीस, ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड है ये पूरा क्या हो जाता है, बहुत ही सन्नाटा हो जाता है और पीस, बहुत ही खुशगवार मौसम हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो काम कर रहे होते हैं दिन भर वो सब थक जाते हैं और सारे लोग रात के वक्त सो जाते हैं और ये दुनिया बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है, ठीक है, जब रात का वक्त हो जाता है तो समझ में आ गई आप लोगों को रात के बारे में जो क्या इस यहाँ पे पोएम थी कि रात से आप बिल्कुल भी ना डरें, रात के अंधेरे से, डार्कनेस से आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि आप लोगों के साथ रात में क्या चीज़ और होती है, मून भी निकले हुए होते हैं और बहुत से स्टार्स शाइनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मून भी निकला हुआ होता है और जो कि हमें हल्की सी रोशनी दे रहा होता है, बहुत ही ठंडी और नरम रोशनी उससे आ रही होती है और इसके अलावा स्टार्स भी जो हैं शाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को ये पोएम। तो एक मरतबा साथ में पढ़ते हैं। डोंट बी अफ्रेड of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. ठीक है, समझ में आ गई कि अंधेरे से बिल्कुल भी ना डरें और जब बहुत ज़्यादा दिन में जो है रोशनी हो रही होती है और जब दिन ख़त्म हो जाता है तो इस दुनिया को भी, इस ज़मीन को भी आराम चाहिए होता है। इसी वजह से क्या आती है, रात आती है और सारे लोग जो हैं आराम करते हैं और सबको सुकून मिल जाता है और जो है सब सुकून से सो जाते हैं अपने घरों में, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत सख्त होती है तो उस वक्त सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन मून लाइट जो है बिल्कुल भी सख्त नहीं होती और स्टार्स उसके साथ शाइनिंग कर रहे होते हैं। आपको रात के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उससे डरने की कोई बात नहीं है, रात से डरने की, और अपने ख्यालात को जो है आने जाने दें और रात के वक्त ख्वाब देखें और सोचें, ठीक है, क्योंकि दिन के वक्त ये पॉसिबल नहीं होता, ये ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी सारी परेशानियां होती हैं जो हमारे साथ हमारे जो है जहन में चल रही होती हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, और जब और ज़्यादा रात हो जाती है तो दुनिया है बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड लिखा हुआ है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, खौफ खाना, तो इसीलिए क्या मतलब बता रहे थे कि रात से बिल्कुल भी ना डरें, अंधेरे से बिल्कुल भी ना डरें, ठीक है। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। और आगे लिखा हुआ है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। आगे लिखा हुआ है हार्श। हार्श का मतलब होता है सख्त, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमारे पास यानी कि हमेशा, यानी कि हमेशा रहने वाला, ठीक है। ट्रबल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मुसीबत यानी परेशानियाँ। आगे लिखा हुआ है सीज़। सीज़ का मतलब होता है सुकून, यानी सुकून आना, तसल्ली मिलना और पुरअमन हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग इज़ फ़न में रीडिंग इज़ फ़न का हम काम कर लेते हैं। उसके लिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और पेंसिल निकाल लें और रीडिंग इज़ फ़न की हेडिंग डाल लें, ठीक है। पहला सवाल करेंगे व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। यहाँ पर जी पोएम है जो किस चीज़ के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। तो ये पोएम जो है वो किस चीज़ के बारे में है, इसके बारे में आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये पोएम किस चीज़ के बारे में ये लिखने हैं आप लोगों को।
तो इसका आंसर लिखेंगे व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। ये पोएम जो है किस चीज़ के बारे में, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग द पोएम इज़ अबाउट टू बी डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये पोएम जिसकी के बारे में है कि डार्क से यानी अंधेरे से बिल्कुल भी ना डरें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को लिख देती हूँ द पोएम इज़ अबाउट टू डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये पोएम किस चीज़ के बारे में है कि अंधेरे से आप बिल्कुल भी ना डरें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। क्या होता है जब दिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। क्या होता है जब दिन ख़त्म हो जाता है। When the day is over, जब दिन ख़त्म हो जाता है। A dark night is come। एक अंधेरी रात जो है आ जाती है ताकि हम उससे आराम कर सकें। ठीक है, वैन द डे इज़ ओवर, जब दिन ख़त्म हो जाता है। अ डार्क नाइट इज़ कम, और एक अंधेरी रात आ जाती है जिसकी वजह से हम आराम करते हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मैं पहला सवाल यहाँ पे मिटा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज डन। ज़मीन क्या करती है जब दिन ख़त्म हो जाता है। तो चलें इसका जवाब लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3 का द अर्थ टेक्स रेस्ट when the day is done। ज़मीन जो है क्या करती है, टेक रेस्ट यानी कि आराम लेती है, रेस्ट लेती है, आराम करती है जब दिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट डज द पोएट वांट। व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू। पोएट जो है हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं कि हम रात के वक्त क्या करें। पोएट हमसे क्या चाहता है, द पोएट वांट दैट, पोएट चाहता है कि बी फ्रेंड्स विद नाइट, के रात से जो है हम दोस्ती बना के रखें। एंड टेक रेस्ट एट नाइट। ठीक है, तो इसके लिए, इस सवाल के लिए मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसका आंसर के लिए, तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ।
द पोइट वांट दैट बी फ्रेंड्स विद नाइट एंड टेक्स रेस्ट एट नाइट। पोइट जो है हमसे चाहता है कि हम रात के साथ दोस्ती बना के रखें एंड टेक्स रेस्ट एट नाइट, और रात के वक्त हम क्या करें, रेस्ट करें यानी आराम करें। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया है। इसके बाद इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसके बारे में आप लोग जो है ये आप लोग खुद फिल करेंगे, होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ये वाला काम आप लोगों ने क्लास वर्क में होमवर्क में अपने कॉपी में करना है। लिखा हुआ है आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, क्या ये सेंटेंसेस सही है या गलत, इसके बारे में बताना है। द पोइट टेल्स द चाइल्ड, पहला सेंटेंस है द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि पोइट ने, इस चाइल्ड ने इस पोएम में कहा है कि बच्चों तुम लोग बहुत डरा करो जब अंधेरा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि पोइट क्या कहता है कि अंधेरे से बिल्कुल ना डरो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स की स्पेलिंग यहीं पे लिखी हुई है, ट्रू और फॉल्स के साथ। ये सेंटेंस गलत है तो इस पर आप लोग फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नंबर बी में द पोइट सेज दैट द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोइट कह रहा है कि हर वक्त जो है हर रात को जो है स्टार्स जो है शाइनिंग करते हैं, सितारे जो है चमकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, इस पर आ जाएगा ट्रू, सही है, इस पर आप लोग ट्रू लिखेंगे। ट्रू की स्पेलिंग भी साथ में ही लिखी हुई है। नंबर सी में लिखा हुआ है द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। तो पोइट जो है बच्चों से कह रहा है कि आप जो है दोस्तों की तरह समझे जब रात हो जाए, अंधेरे को आप अंधेरे से आप दोस्ती कर लें और उससे दोस्तों की तरह समझे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू लिखा हुआ है ये सेंटेंस। ठीक है, इनको जो आप अपनी कॉपी में फिल कर लेंगे। ठीक है, ये वाला काम करने के बाद आप लोगों ने होमवर्क में इस चैप्टर को जो है रीड करके आना है, इस पोएम को। ठीक है, बस यहीं तक का आप लोग का होमवर्क था। अल्लाह हाफिज़।